भारत के एक छोटे से गांव जहां जिंदगी आसान नहीं होती, वही रहता था एक गरीब मजदूर, रामदीन। सूरज निकलने से पहले ही रामदीन की आंख खुल जाती थी। छोटा सा घर और कोने में सोया उसका बेटा गोलू। हे भगवान, आज इतना काम मिल जाए कि बच्चे को भूखा ना सोना पड़े। रामदीन रोज जंगल जाता, कुल्हाड़ी से भारी लकड़ियां काटता, कंधे पर लादकर कई कोस दूर शहर के सेठ तक पहुंचाता। उसके हाथ छिल जाते, पसीना से उसका शरीर पूरा लथपथ हो जाता, लेकिन उम्मीद जिंदा रहती। रामदीन लकड़ियां तो अच्छी लाया है, लेकिन अगर मुझे ज्यादा मुनाफा कमाना है तो मुझे इसे आधे दाम में खरीदना होगा। एक काम करता हूं, लकड़ी गीली है बोल के बेवकूफ बना देता हूं। इस भिखारी को कहाँ पता चलेगा। अरे ओ रामदीन, तुम्हारी लकड़ी गीली है, इसका आधा ही पैसे मिलेंगे। पर सरकार, लकड़ियां तो बिल्कुल सूखी हैं। नहीं भाई रामदीन, मैं इसके पूरे पैसे नहीं दे पाऊंगा। पैसे लेने हो तो लो, नहीं तो अपनी लकड़ियां ले जाओ। नहीं नहीं सरकार, नाराज मत होइए। लकड़ी रख लीजिए और जितने पैसे बन रहे हैं दे दीजिए, नहीं तो आज मेरे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ये रोना धोना बंद करो, बेवकूफ कहीं का। अगर ऐसा ही मेरा धंधा चलता रहा तो मैं एक दिन इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। रामदीन जानता था लकड़ी सूखी है, लेकिन क्या करता? भूखे पेट की आवाज सच से ज्यादा तेज थी। इतने कम पैसों में घर कैसे चलेगा? हे भगवान, अब तुम ही कुछ रास्ता दिखा। चूल्हा ठंडा था, रसोई खाली थी और गोलू चुप बैठा था। बाबा, क्या मेहनत करने वालों को पूरा फल नहीं मिलता? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मेहनत का फल मिलने में देर भले हो जाए, लेकिन मिलता जरूर है। बस हमें मेहनत करते रहना चाहिए। हर दिन वही कहानी, मेहनत रामदीन की, फायदा सेठ का। एक दिन सेठ ने कह दिया, अरे ओ रामदीन, अब लकड़ी मत लाना, तेरा माल खराब होता है। अरे सरकार, ऐसा मत बोलिए, ये मेरी रोजी रोटी है। अगर आप मेरी लकड़ी नहीं खरीदेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो उससे मुझे क्या? मैंने क्या सबका ठेका लिया है? चलो यहां से निकलो, मेरा समय बर्बाद मत करो। मुझे और भी बहुत काम है, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं मुंह उठा के। रामदीन पूरी तरह से टूट जाता है। उसके मन में बस एक ही सवाल चल रहा होता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बीवी बच्चों से क्या कहूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा? पता नहीं मेरी किस्मत में क्या है। मैं अपनी परिवार को खुशियां दे भी पाऊंगा कि नहीं। जंगल से लौटते वक्त रामदीन को रास्ते में एक भारी थैला मिला। ये क्या है? थैला खोला तो सांस रुक गई। सोने के सिक्के, नोटों की गड्डियां। इतने सारे पैसे और सोने के सिक्के, बस यहीं से जिंदगी बदल सकती। थोड़ी दूर आगे एक बूढ़ा आदमी रो रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया। क्या हुआ चाचा जी, क्यों रो रहे हो आप? क्या बताऊं बेटा, मेरी जिंदगी भर की कमाई खो गई। ये लो चाचा जी, तुम्हारी अमानत। अरे, ये तुम्हें कहाँ मिले? तुम गरीब होकर भी इतने सच्चे कैसे हो? गरीबी हालात है सेठ जी, चरित्र नहीं। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा सच्चा और ईमानदार आज तक नहीं देखा। सेठ हरगोविंद सिनाम देना चाहा, लेकिन रामदीन ने हाथ जोड़ दिए। नहीं नहीं चाचा जी, ये मेरा फर्ज था। मुझे इनाम देके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आज मुझे पता चला कि ईमानदारी का भी एक चेहरा होता है। तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है, और वो है ईमानदारी और खुददारी। घर के हालात अब बिगड़ने लगे थे। काम छिन चुका था, घर में दवा के पैसे नहीं थे, शांति बीमार पड़ गई।
बाबा, क्या गरीब हमेशा दबाया जाता है? नहीं बेटा, सच की परीक्षा ली जाती है और हम इस परीक्षा में जरूर पास होंगे। रो मत बेटा। कुछ दिनों बाद सेठ हरगोविंद गांव लौटे। आप सब गांव वाले जानते हैं कि हमारे गांव की जंगल में जो लकड़ी पाई जाती है वो सबसे अच्छी होती है और लकड़ी का डिमांड भी बढ़ गया है, तो मुझे एक ईमानदार इंसान की जरूरत है। अरे वो ये लकड़ी का टेंडर भी मुझे ही मिलेगा? इस गांव में मेरे अलावा और कौन है बुद्धिमान जो लकड़ी का व्यापार कर सके? डबल टेंडर, डबल मुनाफा। हाँ, अब तो मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूरे गांव के सामने बोले। मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद एक नाम चुना है, रामदीन। हाँ, यही है वो इंसान जिसने लालच नहीं चुना। एक टेंडर तो भोलू राम चला रहा है, दूसरा टेंडर रामदीन को देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ जी ने आखिर इस फटीचर में ऐसा क्या देखा कि लकड़ी का टेंडर मुझ जैसा काबिल व्यापारी को न देके इस गरीब फटीचर को इतना बड़ा टेंडर दे दिया। गांव वाले के मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी कि रामदीन को टेंडर मिलने से अब उन्हें सही दाम मिलेगा। रामदीन का व्यापार अच्छा चलने लगा। लोग लकड़ियां खरीदते और बेचते, वो भी सही दाम और सही वजन में। गांव में सब बातें करने लगे। अगर लकड़ियां बेचनी हो तो रामदीन के पास जाओ भाई, एकदम सही वजन और सही दाम। बिल्कुल सही कहा भाई आपने। मेहनत का सही फल मिलने लगा। घर में खुशियां लौटी। गोलू स्कूल गया। रामदीन आज भी वही था, बस किस्मत बदल गई थी। शांति मुस्कुराई। पर गांव में एक इंसान था जो रामदीन की तरक्की देख खुश नहीं था। ये रामदीन जिसे मैंने रोटी दी, आज वही सिर उठाकर ठेकेदार बन गया। हिम्मत कैसे हुई? सुनो जी, मैं पहले ही कह देती हूँ, अगर वो आगे बढ़ गया तो हम पीछे रह जाएंगे। मुझे पता है भाग्यवान, तुम सिर्फ देखती जाओ। इस फटीचर रामदीन को बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम सेठ भोलू राम नहीं। जो भी करना है जल्दी करिए, कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। लखन अपने आदमी से कहता है, आज रात रामदीन की लकड़ी को गीला कर दो, कल सेठ के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। जी मालिक, काम हो जाएगा। रामदीन के बच्चे, अब तुम्हारा काम खत्म। रामदीन का लकड़ी का भंडार चुपके से पानी में भिगो दिया जाता है। मेरे सेठ जी से पंगा लोगे? ये लो रामदीन, तू तो गया। पर ये सब होते हुए एक छोटा बच्चा देख लेता है। अरे ये क्या हो गया? सारी लकड़ियां गीली कैसे हो गई? आज तो लकड़ियां शहर डिलीवर करनी थी। अब मैं हरगोविंद सेठ को क्या जवाब दूंगा? हेलो हरगोविंद जी, मैं नेशनल फर्नीचर की मैनेजर सीमा बोल रही हूँ। अभी तक फैक्ट्री में आपकी लकड़ियां नहीं पहुंची है। माफ कीजिएगा हरगोविंद जी, मुझे कंपनी की ओर से आपको वार्निंग दी जा रहे हैं। अगर इसी तरह लकड़ियां डिलीवर होने में लेट हुए तो आपका हमारे साथ एग्रीमेंट कैंसिल करना पड़ेगा। अरे रामदीन, ये सब क्या है? लकड़ियां कैसे गिल्ली हो गईं? सेठ जी, गरीब को ज्यादा जिम्मेदारी दोगे तो यही होगा। रामदीन चुपचाप खड़ा रहता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया सेठ जी, पता नहीं लकड़ियां गीली कैसे हो गई। रामदीन पूरी तरह टूट चुका होता है। सच को वक्त लगता है जी, पर झूठ ज्यादा देर टिकता नहीं। आप इतना टेंशन मत लीजिए। आपने किसी का गलत नहीं किया है, तो आपका भी भगवान गलत नहीं होने देंगे। बोल तो तुम ठीक रही हो भाग्यवान, लेकिन मेरी वजह से सेठ हरगोविंद जी का बहुत नुकसान हो गया। पता नहीं वो मेरे बारे क्या सोच रहे होंगे। एक दिन सेठ हरगोविंद अपने पोते के साथ बाजार जाता है। ये वही बच्चा है जो लकड़ी के गोदाम में भोलू राम के आदमी को पानी डालते देखा था। आइए बाबूजी, ताजे ताजे फल ले लीजिए, बिल्कुल ताजे और रसीले हैं। बच्चे ने उस आदमी को पहचान लिया और सारी बात बता दी।
दादाजी, ये अंकल हमारे लकड़ी के गोदाम में पानी से लकड़ी को धो रहे थी। अच्छा, तो ये बात है। सेठ हरगोविंद जी को सारा खेल समझ आ जाता है। सेठ भोलाराम का सच सबके सामने आ गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए हरगोविंद जी। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अनजाने में की गई होती तो उसे गलती कहा जाता है, लेकिन जानबूझ के की गई गलती गुनाह होती है। भोलूराम, मैं तुम्हारा टेंडर कैंसिल करता हूं। आज से तुम्हारा टेंडर रामदीन संभालेगा। ईमानदारी देर से सही, लेकिन जीत जरूर दिलाती है और जलन और ईर्ष्या खाई में गिराती है।